नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जहां बीजेपी का कमल नहीं खिल पा रहा। जी हां, इस इलाके में बीजेपी के बड़े बुरे हालात हैं। एक बार फिर से यहां चुनाव आया हुआ है। इस चुनाव में क्या रह सकता है, इससे पहले यहां क्या हुआ, उस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के उकलाना का। जी हां, उकलाना में उकलाना नगर पालिका की चेयरपर्सन और वार्ड के पार्षदों का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। बड़े बड़े मंत्री प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। उसके बावजूद अब तक का जो उकलाना का इतिहास रहा है वो ये बताता है कि उकलाना में सत्तारूढ़, जो देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ है बीजेपी, उसके बुरे हालात हैं। यहां एक नेताजी हैं जो सबसे पुराने भाजपाइयों में शामिल हैं। उन्हीं की अगुवाई में लगातार बीजेपी यहां हार रही है। नेताजी का नाम है श्रीनिवास गोयल। श्रीनिवास गोयल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, खुद ने बुरी तरह से चुनाव हारे बीजेपी की टिकट पर। 2009 में परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव होता है। 2009 से लेकर के और 2024 तक के चारों चुनाव में इस हलके में अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई रहा बीजेपी का, तो वो श्रीनिवास गोयल रहे। श्रीनिवास गोयल पार्टी के जिला के प्रधान रहे। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी रही। मनोहर सरकार में बड़े पावरफुल चेयरमैन भी रहे। इन सब के बावजूद जब जब भी श्रीनिवास गोयल को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, खुद बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर कोई प्रत्याशी उतारा या समझौते के तहत चुनाव लड़ा बीजेपी ने या उसके अलायंस पार्टनर ने, तो यहां हार नसीब हुई है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लोकसभा के चुनाव में खुद श्रीनिवास गोयल बुरी तरह से हारे। उसके बाद 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में टिकट दिया बहुत ही संघर्षशील नेता नरसिंह सेलवाल को, और चुनाव की मेन जो कैंपेन जो चुनाव का कर रहे वो श्रीनिवास गोयल। भले ही पूरे विधानसभा इलाके में श्रीनिवास गोयल की खुद की पकड़ ना हो, लेकिन चूंकि वो खुद उकलाना मंडी से आते हैं, इसलिए उकलाना मंडी में तो उनका विशेष प्रभाव होना लाजमी है। लेकिन नरसिंह सेलवाल बुरी तरह से चुनाव हारे। फिर आया 2014, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया सीमा गैबीपुर को। श्रीनिवास गोयल एक बार फिर से सबसे बड़ा चेहरा, और विशेषकर उकलाना मंडी में, उकलाना मंडी के आसपास के इलाके में। लेकिन सीमा गैबीपुर उकलाना हलके से फिर चुनाव हारी। फिर मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि 2009 में वो इनेलो की प्रत्याशी थी, 2014 में वो बीजेपी की प्रत्याशी बनी, चुनाव हार गई। 2019 आ गया। वर्तमान में जो जिला प्रधान है आशा खेदड़, उनको पार्टी ने टिकट दिया। इस इलाके में फिर से एक बड़ा चेहरा श्रीनिवास गोयल। चूंकि ये सीट एससी रिजर्व है, इसलिए यहां जो एससी रिजर्व जो कैटेगरीज हैं, उन्हीं से जो नेता या नेत्रियां हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। श्रीनिवास गोयल जो अग्रवाल समाज से आते हैं, लिहाजा वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते थे एमएलए का, लेकिन पार्टी ने सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उन्हीं को आगे रखा, और चुनाव परिणाम फिर से आशा खेदड़, जो बीजेपी यहां से हार रही थी लगातार, उसमें आशा खेदड़ का भी नाम जुड़ गया और आशा खेदड़ भी चुनाव हार गई। फिर आता है 2024।
2024 के चुनाव में निवर्तमान जो विधायक जो लगातार 2 बार से जीत रहे अनूप धानक बीजेपी के कमल का चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव लड़ते हैं। श्रीनिवास गोयल एक बड़ा चेहरा, चूंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार में पावरफुल नेता रह चुके, लेकिन अनूप धानक की खेमे में भी यहां हार नसीब हुई। यानी जो अनूप धानक जेजेपी से लड़े तो जीते, इनेलो से लड़े तो जीते, बीजेपी में आते ही हार। 2014, 2019 और 2024 ये 3 चुनाव तो ऐसे हैं जब बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी। पहले 47 सीटें आई, फिर 40 आई, फिर 48 आई, लेकिन उकलाना तीनों बार नहीं जीत पाए। हरियाणा के कुछ एक चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी कभी नहीं चुनाव जीत पाई, उनमें ये उकलाना की सीट है। अब जब नगर पालिका की चेयरपर्सन का चुनाव है तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन श्रीनिवास गोयल की अगुवाई में चुनाव पार्टी लगातार लड़ रही हो, सबसे बड़ा चेहरा इस इलाके में हो और लगातार हार बीजेपी को नसीब हो रही हो, उसके बावजूद उनकी पुत्रवधू निकिता गोयल को चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनावी प्रचार में सरकार के बड़े बड़े मंत्री, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या खुद हारे हुए नेता, बीजेपी की टिकट पर खुद हारे हुए नेता क्या जिता पाएंगे निकिता गोयल को? हारे हुए नेता मैं क्यों कह रहा हूं? खुद श्रीनिवास गोयल चुनाव हारे, आशा खेदड़ चुनाव हार चुकी हैं, अनूप धानक चुनाव हार चुके हैं। जो लीड कर रहे हैं इस इलेक्शन को, वो तमाम चेहरे, उनको जनता शिकस्त दे चुकी है। जनता आईना दिखा चुकी है उनको कि बीजेपी की टिकट पर आपकी यह हालात है। तो अब ऐसा उनके पास क्या जादू है कि वो नगर पालिका के इस चुनाव को जीत सके? चुनाव की वोटिंग नजदीक आती जा रही है। बीजेपी अपने बड़े बड़े चेहरों को चुनावी प्रचार में उतार चुकी है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक आ चुके हैं। उसके बावजूद बीजेपी चेयरपर्सन जो प्रत्याशी हैं, जो श्रीनिवास गोयल की पुत्र वधू हैं, संदीप गोयल जो उनके बेटे हैं, उनकी धर्मपत्नी निकिता गोयल का चुनाव नहीं उठ पा रहा है। ठीक है, हिसार हो, फतेहाबाद हो, सिरसा तक के लोगों को, जींद जिले के बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चुनाव में माहौल बनाने के लिए, बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का एक माहौल, एक प्रचार करने के लिए मैदान में तो उतार दिया बीजेपी ने। लेकिन अब तक बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव नहीं उठ पा रहा। मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये देखा है कि वास्तव में बीजेपी की हालात क्या है इस चुनाव में। सरकार के बड़े बड़े चेहरे, संगठन के बड़े बड़े चेहरे, बहुत से खुद हारे हुए नेता वोट मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के जो इस इलाके में बुरे हालात लगातार वर्षों से चल रहे हैं, वो सुधरते नहीं दिख रहे। हालांकि अभी चुनाव प्रचार का समय जारी है, अभी चुनाव बदल भी सकता है, संभावनाएं राजनीति में जिंदा रहती हैं और अब वो हालात आने वाली है धीरे धीरे कि ये चुनाव किस एंगल से घूमता है, बीजेपी की तरफ जाने की कितनी संभावनाएं हैं, उस पर भी हमारी निगाहें हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि जिस इलाके में लगातार बीजेपी हार रही हो, विधानसभा के लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, लोकसभा में अभी जब चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, बुरी हार हुई थी उकलाड़ा से, बड़ी बुरी हार उकलाड़ा हल्के से, और यह उकलाड़ा हल्का ही था। अगर यहां ठीक ठाक वोट आ जाते तो उचाना में भी असर पड़ता, नारनौंद में भी चर्चाएं चल पड़ती।
तो क्या पता बीजेपी लोकसभा का जीत जाती, विधानसभा भी हार गई और नगर पालिका में भी कोई बहुत अच्छे हालात बीजेपी के आज के दिन नहीं दिखाई दे रहे। हमारी निगाहें हरियाणा प्रदेश में जो अभी 7 जगह चुनाव चल रहा है उन 7 जगह पर है। हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, ग्राउंड जीरो पर वास्तव में हकीकत क्या है वो बताएंगे। मैं उकलाना का ही एक दृश्य बता दूं, बहुत से ऐसे भाजपाई हैं जो ये कहते घूम रहे हैं कि श्रीनिवास गोयल की जो पुत्र वधू है वो तो लगभग 2000 वोटों से जीतेगी, और जब उनसे पूछा जाए कि कैसे जीतेगी तो उनकी बोलती बंद। केवल हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आपकी क्या हालात है वो समझना होगा। जब तक प्रत्याशी और प्रत्याशी का परिवार या प्रत्याशी के साथ जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं जान लेंगे, तब तक चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें, उकलाना में कौन जीत सकता है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, आपकी नजर में हरियाणा के 7 इलाकों में कौन आगे दिख रहा है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।